हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और ये है हमारी एमएस वर्ड की क्लास 7। और पिछले क्लास में मैंने आपको बुलेट नंबरिंग्स के बारे में समझाया था। मैंने आपको ये समझाया था कि हम बुलेट नंबरिंग्स में नेस्टेड नंबरिंग किस तरीके से टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम दो चीज़ें देखने वाले हैं और उससे पहले मैं आपको बुलेट नंबरिंग्स का एक छोटा सा पार्ट और रह गया है जिसे कि हम मल्टी लेवल लिस्टिंग कहते हैं। देखिए, मल्टी लेवल लिस्टिंग क्या होती है? जब हमें एक पॉइंट के अंदर में पॉइंट, उस पॉइंट के अंदर में एक और पॉइंट, उस पॉइंट के अंदर में भी एक और पॉइंट, उस पॉइंट के अंदर में भी एक और सब पॉइंट, इस तरीके से हमें पॉइंट के अंदर पॉइंट या फिर हमें पॉइंट के अंदर सब पॉइंट, उसके अंदर एक सब पॉइंट और एक सब पॉइंट और हमें इस तरीके से टाइप करना हो, तब हम मल्टी लेवल लिस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर इंडेक्सिंग में मैंने देखा है, हालांकि ये यूज़ और भी कई जगह होता है, पर मैंने सबसे ज़्यादा इसको कई सारे बुक्स के इंडेक्स में देखा है, क्योंकि उसमें एक चैप्टर का नाम होता है, उसके अंदर में एक यूनिट होती है, उस यूनिट के अंदर में एक टॉपिक होता है, उसका अंदर में एक सब टॉपिक होता है, उसके अंदर में एक सब टॉपिक होता है, तो इस तरीके से इट गोज़ ऑन, है ना। तो मल्टी लेवल लिस्टिंग क्या होती है? मल्टी लेवल लिस्टिंग ये है, ये बुलेट नंबरिंग से बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल वही है, वही सारा फंडा है काम करने का, डिज़ाइन चेंज करने का, एवरीथिंग इज सेम, बस हाँ इसका यूज़ अलग है। तो कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्टिंग को, वो हम आज देखते हैं। देखिए, मल्टी लेवल लिस्टिंग का मैं आपको एक पहले छोटा सा अगर एग्जांपल दूं, तो जैसे कि हमारे कंप्यूटर में दो तरीके के दो टाइप्स के मेमोरी होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी, और उस आप में से अगर कई लोगों ने कंप्यूटर में फंडामेंटल्स पढ़ा है तो आपको शायद मालूम होगा, और मैं यहाँ पर उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। ऐसा अभी मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबरिंग ले रहा हूँ, इट डिपेंड्स आपको जैसा लगाना हो। मैं आपको भी और भी नंबरिंग्स के स्टाइल लेके दिखाऊंगा, हम कैसे अपनी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट इसकी हेडिंग है प्राइमरी मेमोरी, या फिर हम इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, एंड लाइक दिस। अभी आप इसको एंटर करेंगे तो आप दिख रहे हैं नॉर्मली, सही बात है, सेकंड पॉइंट ही आएगा, है ना। पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको यहाँ पर टैब देना होगा। अभी आप यहाँ पर जैसे कि मेन मेमोरी में अगर आपको देना हो से कोई भी, हम देखें अगर मैंने यहाँ पर किया रैम, एम आई करेक्ट? रैम में, हाँ यस, रैम मेन मेमोरी में आता है, यस। और मैंने यहाँ पर दिया रैम, और अब मैं अगर एंटर करूँगा ये मुझे बी देगा। मैं फिर से यहाँ पर अभी मैं अगर टैब करूँगा तो ये आपको फिर रैम के अंदर में दे देगा, क्योंकि रैम भी दो टाइप्स की होती है, डी रैम एंड एस रैम। तो इस तरीके से ही चलेगा। अगर आप यहाँ पर अभी फिर से टैब देंगे तो ये फिर कुछ आपको देगा, आप फिर से कुछ टैब देंगे ये फिर आपको देगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा, है ना। तो अच्छा, मुझसे कई बच्चों ने ये सवाल क्लास में, जब मैं क्लास लेता हूँ और मतलब ऑफलाइन क्लासेस में, मुझसे बच्चों ने पूछा है कि सर ये लिमिट कहाँ तक जाती है, मतलब हम कितने लेवल बना सकते हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी लिस्ट के लेवल कितने हैं। दिस इज़ अवर फर्स्ट लेवल, दिस इज़ अवर सेकेंड लेवल, दिस इज़ अवर थर्ड लेवल, दिस इज़ अवर फोर्थ लेवल एंड दिस इज़ अवर फिफ्थ लेवल। तो कुल मिला के अभी हमारे पास यहाँ पर 5 लेवल। तो ये कितने लेवल तक एक्सटेंड हो सकता है? इसका आंसर है 9। आप इसको 9 लेवल तक इसको आप ले आ सकते हैं, 9th लेवल तक इसे आप ले आ सकते हैं। अगर आपको ये एग्जांपल देखना हो तो मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी मल्टी लेवल लिस्टिंग में, अब हम यहाँ पर कुछ और ले रहे हैं, जैसे कि हम अभी इसी को ले लेते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा मेन हेडिंग, मैं अभी यहाँ पर डेमो टेक्स्ट ले रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है। मैंने यहाँ पर एंटर किया एंड देन अगेन मैंने यहाँ पर लिया .1, मैंने फिर टाइप किया, मैंने यहाँ पर दिया .2, फिर मैंने एंटर किया, फिर टाइप किया मैंने यहाँ पे दिया .3, फिर एंटर किया, फिर टाइप दिया .4, यस, फिर टाइप दिया मैंने .5, फिर मैंने यहाँ पर टाइप दिया .6, फिर मैंने यहाँ पर टाइप दिया .7, फिर मैंने यहाँ पर टाइप दिया .8, फिर मैंने यहाँ पर टैब दिया। अभी आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर टैब दे रहा हूँ, पर ये आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास लेवल्स कितने हो चुके हैं। देखिए, हम इसको काउंट करते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
जैसा मैंने आपको बोला था हमारे पास 9 लेवल्स आ चुके हैं, तो अब ये इसके आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये हमारी मल्टी लेवल लिस्टिंग होती है जब हमें कई सारे पॉइंट्स के अंडर में, मतलब हमें किसी पॉइंट के अंडर में उसका सब पॉइंट और उसके अंडर में भी हमें उसका सब पॉइंट लिखना हो, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये 9 लेवल तक इस्तेमाल बहुत कम होते हैं, क्योंकि इतने सब पॉइंट्स मैंने तो नहीं देखे अभी तक, पर हाँ अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। पर ये मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये 3 या 4 तक मैंने देखा है, 4 लेवल तक किए जाता है। करेक्ट। तो ये हमारी मल्टी लेवल लिस्टिंग थी। मल्टी लेवल लिस्टिंग में आपको कई सारे और कस्टमाइज्ड डिज़ाइंस भी मिलेंगे। आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपको दिखेगा सॉरी ये है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सॉरी ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस तरीके से ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा, है ना। मैं इसको आपको अरेंज करके दिखा देता हूँ कि ये मल्टी लेवल लिस्टिंग में कैसे जाएगा। देख सकते हैं आप, ये मल्टी लेवल में जा रहा है, पर इसकी भी एक लिमिट है जो मैंने आपको पहले बताया था। ये 9 लेवल तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते आप इसको। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी लेवल लिस्टिंग थी। और इसी के साथ हमारा मतलब ये मल्टी लेवल लिस्टिंग हमारे बुलेटिन नंबरिंग्स का आखिरी पार्ट है ना। इसी के साथ हमारा बुलेटिन नंबरिंग्स वाला पार्ट कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और मल्टी लेवल लिस्टिंग में अगर आपको नंबरिंग नहीं चाहिए, अगर आपको बुलेट्स के थ्रू जाना है, तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पर आपको MS वर्ड ने दे रखा है। आप अगर यहाँ पर लिखेंगे कोई भी .1 आप एंटर करेंगे तो ये हब के लिए ऑटोमेटिकली डिज़ाइन दे रहा है, देख रहे हैं, है ना। तो ये आपको ऑटोमेटिकली डिज़ाइंस दे रहा है। तो आपको अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको यही डिज़ाइन इस्तेमाल करनी होगी, आप अपना खुद का कस्टमाइज्ड डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही डिज़ाइन इस्तेमाल करनी होगी, पर इसके लिए मैं श्योर हूँ कि ये आपको हर बार टैब देने पर ये आपको एक नई डिज़ाइन देगा। ठीक है, हाँ ये अभी डिज़ाइन इसने यहाँ से रिपीट कर दिया है, बट नो वरीज़, क्योंकि वो बहुत ऊपर है तो हमें ज़्यादा में कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। आप हालांकि उसे भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पर फिर भी डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बुलेट्स में हम बुलेट्स का डिज़ाइन कैसे चेंज कर सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, तो आप मेरी पिछले क्लास का वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए फिर वही समस्या है, यहाँ पर भी ये 9 लेवल के आगे आपको नहीं ले जाएगा, 9th लेवल के आगे आपको ये नहीं ले जाएगा। तो हर जगह आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी आप लगाएंगे बुलेट या कोई भी स्टाइल लगाएंगे, कोई भी नंबरिंग आप लगाएंगे, उसकी लिमिट 9 लेवल तक ही है। अगर आपको फिर भी देखना हो तो आप यहाँ पर डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे जाएंगे। यस, आपको यहाँ पर कई सारे कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शंस दिए हैं। आपको यहाँ पर दिखेगा कि लेवल सिर्फ 9 ही होते हैं। यहाँ पर पहले से भी लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेवल्स 9 होते हैं। आप उनकी डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके भी जिस लेवल का आपको डिज़ाइन चेंज करना है, आप उस लेवल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 2nd लेवल का डिज़ाइन चेंज करना है, मुझे यहाँ पर नया चीज़ चाहिए, तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करके मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कैसे करना है ना। तो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये आपके अलाइंड एट, मैंने अभी आपको हालांकि मार्जिन नहीं बताया है, पर मैं आपको छोटा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। ये आप यहाँ पर आपको अब दिख रहा है अलाइंड एट, ये 0.63 सेंटीमीटर आ रहा है। देखो ये चीज़ वेरी कर सकता है, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंडियन सिस्टम पे लगा रखा है। ये कंट्रोल पैनल से जाके एक छोटी सी सेटिंग होती है, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर आ रहा है। हो सकता है आपके सिस्टम में ये इंचेस में आए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका सिस्टम अभी US सिस्टम पर काम कर रहा है, US लैंग्वेज पर काम कर रहा है, तो वो आपको वहाँ पर इंचेस दे रहा होगा, पर ये मेरे सिस्टम में मुझे सेंटीमीटर दे रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर फ़र्क दिखाई देगा आपको। आप इसे जब इंक्रीज़ करेंगे तो ये पूरा आगे बढ़ रहा है ये पॉइंट। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ओके करेंगे तो ये पॉइंट उतना ही सेंटीमीटर आगे आ गया है ना। इंच में अगर आप करेंगे तो शायद आपको कुछ अलग डिटेल्स देनी होंगी, ये अलग नंबर्स आएंगे, है ना।
टेक्स्ट इंडेंट है। टेक्स्ट इंडेंट मतलब कि जो ये बुलेट और ये है हमारा बुलेट, ये हमारा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का इंडेंट आपको कहाँ रखना है, तो आप देखेंगे आपको फ़र्क दिखाई देगा। ये अभी लेवल 1 पे काम कर रहा हूँ मैं, आपको मतलब बुलेट अपनी जगह रहेगा और टेक्स्ट थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये मैं अभी आपको इसमें और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए अलग से इंडेंट्स के लिए एक सेपरेट क्लास रखी है, क्योंकि इंडेंट्स और मार्जिन एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने उसके लिए करीबन 2 लेक्चर्स मैंने उसके लिए अरेंज किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी लेवल लिस्टिंग यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। और चूँकि ये एक छोटी सी चीज़ थी, और मैं आपको आज एक नई चीज़ और बताने वाला हूँ अपार्ट फ्रॉम बुलेटिन नंबरिंग्स। तो देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अलाइनमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। अलाइनमेंट्स क्या, अलाइनमेंट देखो, अलाइनमेंट का पहला तो मतलब आपको शायद मालूम होगा हिंदी में या उर्दू में, आई डोंट नो व्हाटएवर। हिंदी में इसका मतलब ये है कि आपको इसे किस तरफ रखना है, आपको दाहिने हाथ पे रखना है या बाहिने हाथ पे रखना है, या फिर आपको इसे बीच में रखना है ना। तो इंग्लिश में बात करें, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर। लेफ़्ट मतलब बाएं, और राइट मतलब दाहिना, और सेंटर मतलब बीच में, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट को कैसे कहाँ पेज में अलाइन करके रखना है, ये इस चीज़ में कई लोग, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, वो इसमें जुगाड़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने अगर उनको बोला कि आपको यहाँ पर लिखना है नेम, और आपको ठीक इसके आगे इस जगह पर अपना नाम लिखना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने कीबोर्ड से स्पेस का यूज़ करते हैं और कर्सर को धीरे धीरे उसको आगे लेके आते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसे कभी ना करें, ये बहुत गलत तरीका है, इसके नुकसान बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये इस जगह पर स्पेस ना इस्तेमाल करते हुए अगर आपको कर्सर आगे लेके आना, अभी तो कर्सर आएगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया है और ये यहाँ पर इंडेंट आ गया है ना, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको इसके बारे में आगे समझाऊंगा। अब सॉरी, टैब आ गया है। तो अगर अभी आपको करना है तो आप अपने कीबोर्ड में आपके कैप्स लॉक के ठीक ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में कैप्स लॉक के ठीक ऊपर एक बटन दिया हुआ है, टैब बटन, टैब लिखा हुआ TAB, टैब। आप टैब प्रेस करेंगे, मैंने भी यहाँ पर एक्चुअली इंडेंट सेट कर दिया था, तो ये इसलिए आ रहा है। मैं यहाँ से इसको 1 मिनट रिमूव कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये क्या होता है सेटिंग्स मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं यहाँ पर टैब दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे कर्सर आपका एक तो देखो स्पीड में आगे जा रहा है, और ये अपने एक फिक्स रेशो पे आगे चलेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा अभी हम आगे देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी अपना नाम लिखा प्रशांत, और मैंने अगर अभी यहाँ पर लिखा माय लास्ट नेम, सॉरी ये कैपिटल में आ रहा है, लास्ट नेम, तो मैं टैब करूँगा तो टैब में आप देखेंगे ये बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं आएगा जिस जगह पर ये प्रशांत लिखा हुआ था। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा तो आपको दिख रहा है ये एक बहुत ही अलाइंड और अरेंज्ड मैनर में यहाँ पर आगे आ रहा है। ये रिज़ल्ट आपको स्पेस से नहीं मिलेगा, है ना। और अगर मिलता भी है तो आपको उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत देर तक बैठ के आपको स्पेस देना होगा, आप कंटिन्यू आप स्पेस देते रहेंगे तब ये चीज़ आगे जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक तो कर्सर हो गया, ये हम अभी इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं। मैंने आपको ये छोटी सी चीज़ बता दी, इसका आपके अलाइनमेंट से कोई रिलेशन नहीं है ये, क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है और आप लोग गलती ना करें इसमें, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई टॉपिक लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, मैं अपने शहर के ऊपर कुछ टॉपिक लिखने जा रहा हूँ, कुछ एक ब्लॉग लिखने जा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए टेक्स्ट लिख रहा हूँ। तो मुझे बीच में सेंटर में पेज के ग्वालियर जो लिखा हुआ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ये मुझे पेज के सेंटर में ये हेडिंग चाहिए। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से जुगाड़, क्या वो आगे क्लिक करते हैं और स्पेस से इसको आगे लेके जाते हैं। तो ये तरीका वही तरीका है और ये बिल्कुल गलत है, आपको इसको नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, टाइप किया, टाइप करने के बाद आप वहीं रहिए, कर्सर को रखिए, ऊपर जाएंगे, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देगा सेंटर। आप दिख रहे हैं सारी लाइन से बीच में बिल्कुल सेंटर में आ रही हैं। यहाँ पर ऊपर आप माउस को होवर करेंगे तो आपको नीचे लिख के भी आएगा सेंटर। आपको सिर्फ इस ऑप्शन पर क्लिक करना है,
ये ऑटोमेटिकली इसको सेंटर में लेके आएगा। आप एंटर करेंगे तो ये सेंटर में ही रहेगा। अगर आपको लेफ़्ट साइड से टाइप करना है तो आपको ऊपर जाके लेफ़्ट अलाइनमेंट करना होगा, तब आप लेफ़्ट साइड से जाके टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं, मैं यहाँ पर एक डेमो का पैराग्राफ ले रहा हूँ। ये कैसे लेते हैं मैं आपको अपने पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं इसको। तो ये दिख रहा है, मैंने यहाँ पर इसको सेंटर में लेकर आया। अगर मुझे इसे राइट में लेकर जाना है मैं इसे राइट में लगा सकता हूँ, अगर मुझे इसे लेफ़्ट में लेके जाना है मैं इसे लेफ़्ट में लगा सकता हूँ, सेंटर में लेके जाना है तो सेंटर में लगा सकता हूँ। सही है। तो ये हमारा हुआ अलाइनमेंट लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। और इनके शॉर्टकट्स क्या हैं, अगर मैं इनको कंट्रोल R करूँगा तो ये राइट में जाएगा, और मैं अगर कंट्रोल L करूँगा तो ये लेफ़्ट में जाएगा। और सेंटर के लिए अगर मैं करूँगा कंट्रोल E फॉर एलिफेंट, कंट्रोल E मीन्स सेंटर, तो ये आपके टेक्स्ट को सेंटर में लगा देगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अलाइनमेंट्स में इन 3 के अलावा एक अलाइनमेंट और दिया हुआ है जो कि जस्टिफाई अलाइनमेंट है ना। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ इस पर तो कुछ खास अंतर मुझे इस पर नज़र नहीं आ रहा है ना। तो ये इसका यूज़ क्या है जस्टिफाइड का, ये इसका बहुत अच्छा यूज़ है। ये आपके पूरे पेज का लुक बिल्कुल चेंज कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैं यहाँ पर अभी इस पैराग्राफ को, ये अलग अलग पैराग्राफ है, एक पैरा ये 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 है। तो मैं अभी इन सब पैराग्राफ्स को एक बना रहा हूँ जो कि अलग अलग है। कैसे बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने फुल इस पैराग्राफ के एंड में जाके मैंने क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से मैंने डिलीट प्रेस किया, तो ये पैराग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और ये एक ही पैराग्राफ में जाके मर्ज हो गया। इसी तरीके से मैं सभी पैराग्राफ्स को जाके मर्ज कर रहा हूँ, और मैंने मर्ज करके मैंने उनको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, आपको दिख रहा है ये पूरा एक पैराग्राफ है। अभी आपको दिख रहा है ये पैराग्राफ इस तरफ से बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यहाँ से बिल्कुल सीधा, बिल्कुल कोई लाइन बाहर नहीं निकल रही है। पर ऐसा इस तरफ से बिल्कुल नहीं है, तो इसी के लिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट का यूज़ किया जाता है। देखा आपने कि ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट से क्या हुआ, ये पैराग्राफ अब हमारा पहले से कितना अच्छा और सुंदर दिख रहा है। जो कि पहले अनअरेंज दिख रहा था, थोड़ा सा मैच्ड अप दिख रहा था, अब ये बिल्कुल अरेंज दिख रहा है और आपको दिखेगा दोनों तरफ से ये पैराग्राफ बिल्कुल अलाइंड है। ठीक है, तो ये है जस्टिफाइड का यूज़। इसे आप हटाएंगे तो ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, शॉर्टकट इसका है कंट्रोल जे। आप कंट्रोल जे करेंगे तो ये काम करता रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको सेलेक्ट कब करना पड़ेगा, जब आप मल्टीपल पैराग्राफ्स में ये अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये पूरा एक ही पैराग्राफ है। तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को सेलेक्ट नहीं किया, बस मैंने पैराग्राफ में कहीं भी रैंडमली मैंने क्लिक कर दिया और मैं जस्टिफाई को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, पर अगर आपके पास डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर डिफरेंट पैराग्राफ्स लगाए, और मैं आपको यहाँ पर अभी आप देखेंगे मैं अगर कंट्रोल जे करूँगा तो सिर्फ इस पैराग्राफ पे अंतर पड़ेगा, ये पैराग्राफ में कुछ नहीं होगा, है ना। इसके लिए आपको इन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा मैनुअली, एंड देन कंट्रोल जे, आपको दिखेगा ये फिर से जस्टिफाइड हो गया। ठीक है, इजी है, समझ में आया। तो ये हमारे टेक्स्ट अलाइनमेंट था, और टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद हम यहाँ पर देखेंगे इंडेंट्स, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम अगली क्लास में अपने फाइंड और रिप्लेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत काम आता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, और इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, अलग अलग पैराग्राफ्स पर काम करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। अलग अलग पैराग्राफ्स को डाउनलोड करें, इंटरनेट से निकालें, कॉपी करके MS वर्ड में पेस्ट करें, उनके ऊपर काम करें। आप नई नई लिस्टिंग निकालिए, नई नई नंबरिंग निकालिए, मल्टी लेवल लिस्टिंग का प्रैक्टिस करिए। देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके ये दिमाग में बैठता चला जाएगा। ठीक है ना, आपके दिमाग में आइडियाज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे कि हम अपने अगले डॉक्यूमेंट में क्या नई चीज़ लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे। तो ये सब कुछ होगा तब जब आप इसको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, हम अगली क्लास में मिलेंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, और उसके ठीक बगल में नोटिफिकेशन का बेल आइकन बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस तुरंत मिलेंगे। जब भी कोई वीडियो मेरे इंटरनेट पे आएगा तुरंत सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन, गुड बाय।